कुत्तों ने काट लिया, कुत्तों ने हमला कर दिया, आप भी डंडे से मार रहे हो। ये कुत्तों को खाना खिलाते, गंदगी फैलाते, आप इनको भी मार रहे हो। तो दोनों तरफ की बात देखनी चाहिए ना। तो हमारा महीने का आप ये समझ लीजिए 80 से 90 हज़ार का खर्चा तो होता ही है, जिसमें सब लोग अपनी सैलरी से 10-10 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अपनी सैलरी का 1%, 10%, 20% निकाल के डॉग्स के लिए हम एक फ़ंड में रखते हैं, फिर हम उससे वो डॉग्स के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। सर सिर्फ मारपीट तक नहीं है, यहाँ तक तो डॉग्स के रेप भी होते हैं। इतने वीडियोस सामने आए हैं, हमने खुद देखा है, हमने खुद रेस्क्यू किए हैं ऐसे डॉग्स। सवाल है जो हर कोई पूछता है, कुत्ते गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं? अच्छा, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं और हम रोज़ इनकाउंटर करते हैं। अच्छा, कैसे इनकाउंटर कैसे करती है? जब पता चलता है हम दूसरा कटोरा लगाते हैं। हालांकि मेरे ऊपर तो एक आंटी थी, उन्होंने पत्थर फेंका था और मेरे सर पे भी चोट आई थी, डॉग के सर पे भी चोट आई थी। मुझे सड़क पे चलते वक्त कुत्तों से ज़्यादा आदमियों से डर लगता है सर। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करती हूँ कुत्तों के बीच में। एक ऐसा जानवर जो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है, एक ऐसा जानवर जो कहीं ना कहीं अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे देता है। कुछ दिन पहले खबर आई थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी आवारा जो कुत्ते हैं उनको उठाकर शेल्टर होम में इनको बंद कर दिया जाए। उसके बाद काफ़ी मात्रा में जो हिंदुस्तान की जो आवाम थी वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर चुकी थी। ख़ास तौर पे जो इन कुत्तों से प्यार करते हैं वो लोग भी सड़कों पर उतर गए थे और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी आवारा कुत्ते हैं उनको, हालांकि फ़िलहाल उनको रेस्क्यू तो किया जाए लेकिन टीकाकरण कर उनको वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाए। ऐसे में अब कहीं ना कहीं लोगों में खुशी है, लेकिन वो हालात कैसे थे जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो वो हालात कैसे थे, उसी हालात पर बातचीत करने के लिए अलंकृता मौजूद है। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के इस मंच पर। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कहीं ना कहीं 10-15 दिन पहले, जिसमें कहा गया था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम में बंद कर दिया जाए, उस वक्त आपको कैसा लगा था? सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। और अगर आप ये पूछेंगे कि हमें कैसा महसूस हुआ था, तो उसको मैं एक ही शब्द में बोल सकती हूँ कि हम बहुत डर गए थे। क्योंकि ये जिस तरीके से और अचानक से जिस हिसाब से ये डिसीजन लिया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा किया क्यों गया। सबसे पहले क्योंकि कुत्ते उठाकर किसी शेल्टर में डाल देना ये कभी सल्यूशन था ही नहीं किसी प्रॉब्लम का। और इसको एक मुद्दा बनाकर पूरे दिल्ली एनसीआर के जो मेजरली जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ के डॉग्स को लोगों ने उठाना चालू कर दिया था। तो हमारे लिए तो सच बताऊँ तो सर ये डर का माहौल था। मेरा नाम अलंकृता मिश्रा है, मैं एक छोटा सा एनिमल कम्युनिटी चलाती हूँ, एनिमल वेलफेयर कम्युनिटी नोएडा में, जिसका नाम है क्लॉज एंड पॉज फॉर कॉज। साथ में एक अमानत फाउंडेशन के लिए मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर गौतम बुद्ध नगर फॉर नोएडा की तरह काम भी करती हूँ। और दोनों ही चीज़ों में मैं एनिमल वेलफेयर पे ही काम करती हूँ। तो सर मैं डॉग लवर नहीं हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ। सिर्फ डॉग्स, हाँ, सिर्फ डॉग्स ही नहीं है जिनसे मुझे प्यार है, मुझे बिल्लियों से भी उतना प्यार है, मुझे गाय से भी उतना प्यार है, मुझे हर जानवर से उतना प्यार है। तो मैं फ़िलहाल क्लॉज एंड पॉज क्या करता है, हम ऑलमोस्ट 200 से 250 डॉग्स को रोज़ खाना खिलाते हैं। हमारी टीम है, हमारी टीम में से लोग आए भी हुए हैं यहाँ पर। हमारी टीम है, हम खाना खिलाते हैं, उनको स्टेरिलाइज करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। कोई इमरजेंसी होती है तो हम उनको मेडिकली ट्रीट भी करवाते हैं। तो ये हम करते हैं। प्लस हमने कुत्तों को क्यों चुना, क्योंकि डॉग्स हमेशा से ही ना ह्यूमंस के बहुत ही क्लोजेस्ट कंपेनियन रहे हैं। वो जिस हिसाब से हमें समझते हैं, मतलब इतना इंटेलिजेंट एनिमल कोई नहीं है मुझे लगता है जितना डॉग है। उनको पता है कैसे भारी ट्रैफिक को नेविगेट करना है, उनको पता है कैसे भौंकना है अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है। तो मुझे लगता है कि डॉग्स हमेशा से ही आपके कंपेनियन है, और जो उनके बीच रहते हैं ना वो आपको समझा नहीं पाएंगे। यानी नाम के लिए उनको कहीं ना कहीं एनिमल कहा जाता है, लेकिन काम जो है वो कहीं ना कहीं वो इंसान वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको इतने बेहतर तरीके से समझते हैं कि आपको भी लगता है कि ये मुझे समझ, इसीलिए तो आपका इतना प्रेम है उनसे, वरना क्यों होगा। और किसी जानवर से इतना प्रेम क्यों नहीं होता है। हम प्रेम हर जानवर को करते हैं, लेकिन डॉग्स स्पेसिफिकली क्यों लोगों के साथ दिखते हैं, क्योंकि देयर इज समथिंग अबाउट देम। वो इतने अच्छे कंपेनियन होते हैं ना कि वो एक्सप्लेन करना, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको वो इमोशन एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन मैम, जब यही कुत्ते हमला कर देते हैं फिर क्या होता है? देखिए सर,
हमला तो इंसान भी करते हैं, लेकिन हम उसकी वजह से सारे इंसानों को तो जेल में नहीं डाल सकते। तो अगर एक दो कुत्ते हमला कर देते हैं, समझ में आता है, आक्रामक होते हैं, बहुत सारे कुत्ते ऐसे होते हैं जिन्होंने काटा है लोगों को, और हम डिनाई नहीं करते कि नहीं उसको रहने दो, क्योंकि वो भी बहुत जानलेवा है। लेकिन इंसान भी उतना ही जानलेवा है इंसान के लिए, उनको उठा के जेल के अंदर क्यों नहीं कर देते? उन चीज़ों में हमारी सरकार या हमारा कानून या जो भी हमारी अथॉरिटी है जिनके अंडर हम हैं, वो उन केसेस में इतना काम क्यों नहीं करते? वो इंसान तो बोल भी सकते हैं, ये तो बोल भी नहीं पाते, इनको तो पता ही नहीं है कि आपको बता भी नहीं पाएंगे ये कि इनके साथ क्या गुजर रही है पूरे दिन में। और फिर इनके लिए इस तरीके का डिसीजन लेकर आना, ये तो शेयर आउट ऑफ पर्सनल हाँ, इश्यूज। इसीलिए तो लोगों ने जब लोग सड़क पर उतर गए थे इन कुत्तों को लेकर, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें हालांकि दोबारा बदलना पड़ा। अब कैसा लग रहा है आपको? सर, उस डर से तो निजात है कि हमारे डॉग्स उठ जाएंगे और पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये उठाकर इनको कहीं पर भी रिलोकेट कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अभी इस बार जो अमेंडेड ऑर्डर आया है, उसमें डॉग्स के लिए तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि अब ABC रूल्स को फॉलो करते हुए हम इनको स्टेरिलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे, और जहाँ से हमने इनको उठाया हम उनको वहीं पर दोबारा छोड़ कर आएंगे, जो कि सही तरीका है, जो कि साइंटिफिकली भी सही तरीका है, क्योंकि डॉग्स बहुत टेरिटोरियल होते हैं, उनको अपनी जगह पे रहना पसंद होता है। लेकिन क्लैरिटी ना देना कि फीडिंग पर बैन कर दिया गया है, ये भी गलत है। डॉग आक्रामक क्यों होता है सर? इसके पीछे एक हिस्ट्री होती है। डॉग आक्रामक कब? जब 4 दिन किसी इंसान को खाना नहीं मिलेगा, वो दूसरे इंसान की जेब काट लेगा। एक कुत्ते को आपने फीडिंग बैन कर दी है, अब ये पूरा जो सर्किल है वो घूम के हम लोगों पे आ गया है, जो कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। अब लोग कुत्तों के प्रति इतने आक्रामक नहीं, दो हैं अभी मतलब मैं उन केसेस के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती, बट अब वो एनिमल फीडर्स को, मेरे ही फेलो फीडर्स है जिनको मारा है, जिनको पीटा है, जिनकी केसेस, जिनकी FIR की गई हैं, तो वही चीज़ है ना कि घूम फिर के हम उसी मुद्दे पर आ गए। ये हमें एक तरीके से, मैं मानूँ तो हमें एक तरीके से पागल बना दिया गया कि ठीक है हम ये करेंगे स्टेरिलाइज, ये तो पहले भी हो रहा था, मुद्दा इस चीज़ का नहीं था। हम बैक टू जीरो हो गए, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका है, हम फिर से वही करें। पहले भी ABC रूल्स फॉलो होते थे। नहीं मैम, इसी दुनिया में हालांकि लोग वो भी है जो कहते हैं कहीं ना कहीं इन कुत्तों को लेकर जो नफरत भी करते हैं, हालांकि आपने भी जिक्र किया जी। तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों को समझने की जो शक्ति कहीं ना कहीं कम है, या उन लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है? उन लोगों को बिल्कुल सर, बिल्कुल ज़रूरत है जागरूक करने की। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी शक्ति कम है, सब लोग समझदार होते हैं। मैं अगर इंसान हूँ तो मुझे पता है अगर मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ तो सामने वाला इंसान भी केपेबल है उस चीज़ को समझने का। हो सकता है उनके आसपास किसी डॉग ने किसी को काटा हो, उनका डर लाजमी है, लेकिन उसका गुस्सा हर एक डॉग पे निकाल देना ये बहुत गलत अप्रोच है एट द फर्स्ट प्लेस। अगर एक आदमी किसी औरत का रेप करता है तो हम सारे आदमी को गलत नहीं बोल सकते। उसी तरीके अगर किसी एक डॉग ने किसी को काट लिया है किसी कम्युनिटी के अंदर, तो आप हर डॉग को हटा दो और सबके साथ उस तरीके बिहेव करो, तो ये तो फेयर नहीं है। फिर तो ये हो गया कि वॉइसलेस है, वो बोल नहीं सकता है, तो उसके साथ आप जो बर्ताव करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो ये अप्रोच बहुत गलत है। एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, जानवरों के आसपास बिहेव कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी नहीं, है। लेकिन मैम जो ये आवारा कुत्ते कहीं ना कहीं खतरनाक भी देखिए होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी हालांकि देखता हूँ और तरह तरह की जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें देखा जाता है अमूमन कि कई कुत्तों का झुंड जो है वो बच्चों पर हमला कर देता है। तो लगता नहीं है मैम आपको कि कहीं ना कहीं हाँ कुछ कुत्ते जो है वो जरूर कहीं ना कहीं खतरनाक है? बिल्कुल सर, मैंने और तो उनको वाकई ही उनको पकड़ने की जरूरत है और उनको शेल्टर होम में भेजने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें भी पता चलता है किसी डॉग ने किसी को बाइट किया है, देयर इज अ डॉग बाइट केस, हम सबसे पहले उस डॉग को उठा के शेल्टर में भिजवाते हैं। हम खुद इतनी जिम्मेदारी लेते हैं अपने डॉग्स के लिए। हो सकता है वो डॉग हमारे साथ बहुत फ्रेंडली हो क्योंकि हम उन्हें खाना खिलाते हैं, हो सकता है वो किसी और के साथ फ्रेंडली ना हो। ये बिल्कुल लाजमी बात है, क्योंकि हर कोई क्रिमिनल भी होगा अपने घर वालों के लिए नहीं होगा, वो किसी और के लिए होगा। तो वही चीज़ है ना कि ये अप्रोच सही है, लेकिन आप ये सोचो 37 लाख कुत्ते हैं, आप हर कुत्तों, हमारे पास, हमारी सरकार के पास, हमारी पहली बात तो जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। एग्जैक्टली आप रखोगे कहाँ? मतलब ये तो एक तरीके से आप मार दोगे, क्योंकि आपको पता है डॉग एज एन एनिमल बहुत टेरिटोरियल है। अगर एक जगह के कुत्ते भी किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो उनमें झगड़ा हो जाता है। आप एक दिल्ली NCR के बतेरे डॉग्स को उठाकर आप एक पाउंड में डाल दोगे और आप कह रहे हो वो वहाँ पर रहेंगे, नहीं, वो एक दूसरे को मार देंगे। तो ये तो आप एक तरीके से मारने की ही प्लानिंग कर रहे हो ना उन्हें, कि मार दो, इनको ख़त्म कर दो। आप सुधार नहीं करना चाहते हो। अगर आपने तमीज़ से या बहुत बेहतर तरीके से उन
नियमों का पालन किया होता, ABC रूल्स को फॉलो किया होता, स्टेरिलाइज किए होते डॉग्स, वैक्सीनेट किए होते और उनको उनकी जगह पे छोड़ा होता, तो आज तादाद रवीना टंडन ने भी कहा था कुछ दिन पहले कि अगर समय पर टीकाकरण हुआ होता तो आज जो हालात है वो कहीं ना कहीं इस तरह के उत्पन्न नहीं होते। बिल्कुल, जो डरावने हालात जो है कहीं ना कहीं, हालांकि मैं तो डरावना ही कहूँगा क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि गलियों में कई कुत्ते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों का निकलना भी मैं मुश्किल हो जाता है। देखिए कई जगह ऐसे कुत्ते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? कि आपको नहीं लगता कि मान लीजिए कि कई ऐसी गलियां हैं जहां पार्क में मान लीजिए कोई कुत्ता लेकर जाता है और वो कुत्ता उस पर हमला कर देता है, तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो लोग कुत्ता पालते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है, देख रेख करने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है सर, बिल्कुल। जब लोग कुत्ता पालते हैं वो उनकी कई घटनाएं भी सामने आती है, मान लीजिए कोई पार्क में लेके कुत्ता जा रहा है, वो किसी के ऊपर हमला कर देता है, तो उन लोगों को क्या करने की जरूरत है? भूखे पेट ना, भूखे पेट कोई भी हमला वो कैसे भूखे रहेंगे? मान लीजिए कि कोई इंसान अगर किसी कुत्ते को पालता है और मान लीजिए वो घुमाने के लिए कहीं लेकर जा रहा है, पार्क में चाहे कहीं भी, और वो कुत्ता किसी पर हमला कर देता था, क्या वो कुत्ता भूखा है? नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। मजल नाम की एक चीज होती है जो डॉग्स के मुंह पे बांधी जाती है। हाँ। अगर आपका अपना डॉग है, आपके घर पे रहता है, वो वैसे भी बाहर के लिए ट्रेंड नहीं है, वो 4-5 लोगों को देख के ही बड़ा हुआ है, उन्हीं के बीच में रहता है, तो ये उन पेट ओनर्स की जिम्मेदारी है सर। वो हो गया कि पेट है, घर में रहता है, वो आपकी सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। लेकिन स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको हम वैसे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, हम उनके लिए स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन खुद करवा रहे हैं। हमारी अथॉरिटी करे ना करे, हम पहले करवाते हैं कि कहीं और बच्चे ना हो, क्योंकि हमें पता है ना, हमें भी शौक थोड़ा है सर कि हम झोला लेकर जाए और हम 250 कुत्तों का वैक्सीनेशन आप करवाती हैं? मैंने 350 डॉग्स का वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन खुद करवाया। पैसा कहाँ से मेंटेन होता है सर? हम लोग सब लोग कॉर्पोरेट में वर्किंग है। अच्छा। सब लोग अपनी सैलरी का कुछ पार्ट निकालते हैं। जैसे कोई डॉग आता है, हम अगर कोई डॉग पैदा भी हुआ है ना, तो हमारे इतने सारे लोग हैं। अभी तक तो मुझे लगता था कि लोग नहीं है, लेकिन इस बार मुझे ये पता चल गया कि लोग हैं, और हम लोग उनका स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन अपनी पहली प्रायोरिटी बनाते हैं, क्योंकि उससे उनकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी हेल्थ को भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लस वो लिटर भी कम करते हैं। जब डॉग्स प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं तो वो खुद ही शांत रहते हैं। अब उनको खाना मिल रहा है, उनको वक्त पे खाना मिलेगा, तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो सोएंगे। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में बात करी थी, उन्होंने कहा हमने डॉग्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, हमने उनको खाना दिया, अब वो सिर्फ सोते हैं, काटते नहीं। क्योंकि एक्चुअली अगर पेट भरा होगा तो जानवर कभी भी आक्रामक नहीं होगा। बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं सर। अभी बीच में आई डोंट नो मीडिया में इतने इस तरीके के केसेस कैसे आने लगे कि पिछले कुछ 3 महीने में ही, ये रूल पास होने के कुछ 3 महीने पहले से ही डॉग बाइट्स के इतने केसेस आ गए कि जितने कभी, और जब अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से, एनिमल वेलफेयर की तरफ से जो वकील थे, जब उन्होंने बताया कि रेबीज से डेथ 0 है, तब वो जो डेटा में त्रुटियां हैं उसके बारे में मैं डेटा बता दूं आपको। 2024 में अकेले दिल्ली में 25,000 से ज़्यादा मामले हैं डॉग बाइट के। सर अब ये डेटा है, देखिए डेटा ने तो ये भी बोलता रेबीज से इतनी डेथ हुई है, लेकिन रेबीज से 0 डेथ हुई है, रेबीज से एक भी डेथ नहीं हुई। नहीं है, ये बात आप कैसे कह रही हैं कि रेबीज से डेथ नहीं हुई? अब ये खिलाड़ी की डेथ हुई है, वो वही है ना, रेबीज से डेथ हुई है ना सर। अब आप उसको कुत्ते को नहीं, एक खिलाड़ी है, जब डॉग है, उन्होंने बोला था, उन्होंने जब खिलाड़ी ने उस डॉग को रेस्क्यू किया, डॉग को रेस्क्यू करने का मतलब क्या होता है? डॉग किसी प्रॉब्लम में था, शायद बीमार था, किसी दिक्कत में था, उसको रेस्क्यू करना। उस सिचुएशन में ट्रॉमेटाइज डॉग है, अगर डॉग ने आपको बाइट किया, डॉग्स आर नॉट बॉर्न विद कॉन्शियसनेस सर, ह्यूमंस आर। तो अगर आपको पता है डॉग ने बाइट किया, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप जाओ और अपना वैक्सीनेशन करवाओ। वो डॉग नहीं आपको बताएगा कि आप वैक्सीनेशन करो। फिर आप में और डॉग में तो अंतर नहीं रहा ना, आपके पास तो दिमाग है। कुत्ते दे वर नॉट बॉर्न विद कॉन्शियसनेस। अगर उनको यही पता होता तो फिर तो बात ही अलग हो जाती ना सर। तो अपनी अवेयरनेस की भी बात होती है कि अगर आपको डॉग ने बाइट किया है तो आपकी पहली जिम्मेदारी कि आप 24 घंटे के अंदर जाओ और आप रेबीज़ का वैक्सीनेशन। उन्होंने वो नहीं करवाया, मुझे बहुत खेद है कि उनकी डेथ हुई, मुझे बहुत बुरा लगा था। और मैं डॉग से इतना प्यार करती हूँ तो मुझे पता था कि ये चीज़ सही नहीं है जो हुई है, लेकिन मुझे ये भी लगा कि अगर थोड़ी सी अवेयरनेस होती और उन्होंने सही वक्त पे शायद अपना वैक्सीनेशन करवाया होता तो शायद ये चीज़ सुधर सकती थी। या उन्होंने वैक्सीनेशन अगर करवाया था तो भी उन्हें रेबीज़ हुआ, तो फिर वैक्सीन क्यों ख़राब थी? इसमें भी क्वेश्चन हमें उनको करना चाहिए जिन्होंने वैक्सीन बनाई है। यहाँ पे डॉग का तो मुद्दा ही नहीं है सर। दिल्ली एनसीआर में जो मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया है जी, कि दिल्ली एनसीआर जिसमें गुरुग्राम भी शामिल है, अगर मैं गुरुग्राम के भी आंकड़े आपको बता दूं तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहां प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 जो मामले हैं वो डॉग बाइट के ना आते हों। तो क्या लगता है कि दिल्ली एनसीआर में ये मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं?
सर मैं इस चीज़ के बारे में तो क्या ही बोलूं। मैं अपना ओपिनियन आपको बता देती हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि दिल्ली एनसीआर एक ऐसी जगह है ना विच इज़ फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स। तो यहाँ पहले पूरा अरावली को काट के बनाया गया है ये जो भी एरिया है। तो एक्चुअली ऐसा हुआ है कि जानवरों की जगह को ऑक्यूपाई करते हुए बिल्डिंग्स बना ली गई हैं। तो एक तो हमने उनकी आज़ादी छीनी, उनकी ज़मीन छीनी, उनकी जगह छीनी। अब उनको कंपेनियनशिप भी अगर हम नहीं दे पा रहे, इतने लोग रहते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि अरावली में जो जंगल हालांकि जिसने भी काटा है, जो लोग अतिक्रमण कहीं ना कहीं करते रहते हैं, तो आपको ये लगता है कि वहाँ ये जो कुत्ते थे वो वहाँ रहना चाहिए था और ये कुत्ते वहाँ से आए? नहीं, ये काट के ये जगह पूरी बनाई गई है। ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब वो रहेंगे कहाँ? अगर डॉग्स यहाँ पर हैं तो वो रहेंगे कहाँ? वो तो सड़कों पे ही रहेंगे। जब तादाद बढ़ती है ना कुत्तों की, तो वही है ना कि डॉग्स का ये नेचर है कि वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। उन्हें खाना नहीं मिला, मान लो एक मार्केट दूसरी एक जगह से रिप्लेस होकर किसी और जगह चली गई, तो कुत्ते माइग्रेट होकर उधर चले जाएंगे, क्योंकि कुत्ते वहाँ दिखेंगे जहाँ पे इंसान होंगे और जहाँ पर खाना होगा। तो सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिए हैं और मुझे भी नहीं लगता कि इतना जल्दी हालांकि ये फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि साधन और संसाधन तो इनके पास है नहीं। सर मैं इसका जिम्मेदार मानती हूँ उन अथॉरिटीज़ को जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन डॉग्स को स्टेरिलाइज वैक्सीनेट करके उनकी जगह से लाकर उनकी जगह पर छोड़ा जाए। उनको उनकी जगह से उठाते तो थे, मैं ये नहीं कह रही अथॉरिटीज़ अपना काम नहीं करते, लेकिन अगर इतने सालों से एनिमल वेलफेयर के नाम पे पैसा आ रहा है तो वो पैसा जा कहाँ आ रहा है? अगर तादाद इतनी बढ़ गई है, मतलब 37 लाख कुत्ते होना, इट्स अ बिग डील। मतलब अगर इंसानों को ये लगता है, जो भी लोग हमें डॉग लवर जैसे टैग कर देते हैं, उनको ये लगता है कि हम चाहते हैं दुनिया में सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते हों, ऐसा नहीं है सर। हम भी चाहते हैं जितने हों उतने हेल्दी हों। हम खुद चाहते हैं कि डॉग्स की संख्या ना बढ़े, क्योंकि हमारा काम भी बढ़ता है ना। हमें खाना खिलाने में कोई खेद नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं है मैम जहाँ 4 से 5 जो है वो डॉग्स ना हो, ऐसी कोई गली। हालांकि बिल्ली की भी संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है, और ये बात आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर कुत्ते नहीं रहेंगे तो बाकी बंदर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं रेबीज की बीमारी तो उससे फैलेगी। प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए आपके हिसाब से, जो इन आवारा कुत्तों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाए, क्योंकि जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं। और देखिए मैं भी ये बात कहूँगा कि डर तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए गली में कोई भी अगर बच्चा निकलता है तो हालांकि बेशक से कुत्ता उसके ऊपर उसे काटे ना, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुत्ते हैं, जो उनकी झुंड है, वो कहीं ना कहीं उन पर बच्चों पर जो है वो हमला करना शुरू कर देते हैं वो लोग, तो उससे बच्चा डर जाता है। तो माँ बाप जो है वो भी घर से बाहर नहीं निकालते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उन कुत्तों के लिए क्या करना चाहिए? क्या उनको शेल्टर होम में वापस भेजना चाहिए? मान लीजिए जिस गली में ज़्यादा कुत्ते हो गए तो क्या उनको नहीं भेजना चाहिए? उनको भी उसी गली में रखना चाहिए? सर सोल्यूशन नहीं है ये कि कुत्तों को, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, वो उनका घर है, आप उनके घर से उनको नहीं हटा सकते हो। सड़क उनका घर है, मतलब वो वहीं रहे हैं हमेशा से। रही बात बच्चों के ऊपर हमला कर देते हैं, ऐसे बहुत से डॉग्स होते हैं जो हमला कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है एनिमल वेलफेयर को एज अ सब्जेक्ट, एनिमल बिहेवियर को एज अ सब्जेक्ट बच्चों के करिकुलम में ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को पता हो कि एनिमल्स के अराउंड बिहेव कैसे करना है। अगर आप इन बच्चों की बात कर रहे हो तो मेरे पास ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो खुद डॉग्स के अराउंड बहुत खुश रहते हैं, जिनके पेरेंट्स ने उनकी इतनी अच्छी पेरेंटिंग करी है कि उनको एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना है सिखाया है। आप कोई डॉग दिखे, आप उसको शू शू हट हट करके अगर आप उसको शुरुआत से ही भगाना सिखाओगे तो वो डॉग्स के लिए भी वो बिहेवियर बहुत आइडेंटिफाइड है, क्योंकि उनको जब कोई भगाता है उनको भी पता है कि हार्म करने का ट्राई कर रहे हैं, और वो कॉन्शियसनेस के साथ बड़े नहीं हो। वैसे ही बच्चे हैं, बच्चों के अंदर क्या उनका ब्रेन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, तो आप उनको जैसा सिखा दोगे वो वैसे ही बन जाएंगे। अगर आपने डर का बीज डाल दिया तो वो डरे ही रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को सबसे पहले इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा कि जो अथॉरिटी है जो इन चीज़ों को देख रही है वो कितने अच्छे से काम कर रही है। सरकार को संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे इस चीज़ के बारे में। सरकार को शेल्टर में भेजना कोई गलत ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप कहाँ भेजोगे? पहले आप अपना संसाधन चाहिए, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। आप बोल रहे हो कि आक्रामक कुत्तों को, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आक्रामक कुत्तों को हम रखेंगे, बाकी कुत्तों को हम रिलोकेट कर देंगे, समझ में आता है, लेकिन आक्रामक क्या आपके हिसाब से, ये तो बताओ आप डिफाइन तो करो। ऐसे तो मैं चलते फिरते बोल दूंगी ये आक्रामक है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मैम कि जिस डॉग्स में बीमारी है उसको कहीं ना कहीं रखा जाएगा कुछ दिन के लिए शेल्टर होम्स में, और वो अगर ठीक हो जाता है तो उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया। बहुत अच्छी चीज़ है, ये होता तो इतनी परेशानी ही नहीं होती, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन ये सब करने के बाद आपको पता है इस वजह से कितने कुत्तों की जान चली गई है। आए दिन इतने केसेस आते हैं, कुत्तों को मार रहे हैं, जैसे बच्चे बता देते हैं ना कि कुत्तों का झुंड उनको
अटैक कर देता है। कुत्ते कैसे बताएं कि कितनी गाड़ियों के नीचे उनको कुचला जाता है, कुत्ते कैसे बताएं कि उनको कितने लोगों ने पत्थर मारा, वो नहीं बता सकते हैं। वॉइसलेस क्यों है? हम उन लोगों को यही लगा था कि ये तो वॉइसलेस क्रिएचर है, इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन नहीं, दे टॉक। इफ़ यू कैन हियर दे विल टॉक। हम समझते हैं उनकी भाषा। पिछले 1.5 महीने से सोए नहीं हैं हम। ये तो 11 दिन 12 दिन पहले का मुद्दा है, जब सुप्रीम कोर्ट का वो सुओ मोटो पे आकर ये मतलब उस टाइम मतलब कैसा लग रहा था? मतलब काफ़ी आप अंदर से काफ़ी डरी हुई थी, और जिन कुत्तों को आप खाना खिला रही थी, हालांकि आप ही कह रही हैं कि 250 से 300 कुत्तों को मैं खाना खिलाती थी, तो आपको लगता था मैम कहीं ना कहीं कि उन कुत्तों को कोई पकड़ के ना ले जाए, या ऐसा कोई मंजर आपके सामने आया हो कि मान लीजिए कि आपको लग रहा हो कि हाँ वो कुत्ता जिसको मैं खाना खिलाती हूँ गाड़ी आएगी उसको उठा के ले जाएगी, ऐसा कभी मंजर हुआ आपके सामने? बिल्कुल हुआ सर। कैसा लगा आपको? सर उसके ही कुछ 11-12 दिन पहले एक सोसाइटी है जहाँ पर मैं डॉग्स को खिलाती हूँ, वहाँ से इलीगली एक कमर्शियल व्हीकल को बुलवाकर हमारे डॉग्स को उठा के दासना के गांव में रिलोकेट कर दिया। कैसे हमने 12 दिन रात जाके उन बच्चों को ढूंढा है। जब हम खाना खिलाने जाते थे हमारे डॉग्स हमें नहीं दिखते थे, हम मेंटली सेन नहीं फील करते थे कि ये बच्चों को उठा के कहाँ ले गए। तो ये अभी की बात नहीं है, ये तो अभी खुल के आ गया मुद्दा। कब से काम कर रही हैं आप? सर मैं ऑलमोस्ट ग्राउंड वर्क कर रही हूँ 7 साल से, जब से मैं दिल्ली में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं हंसराज कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मेरा कुत्तों से प्रेम भी वहीं से शुरू हुआ। तो मेरी कैसे, मतलब कोई ऐसी कोई घटना हुई हो आपके सामने कुत्तों से प्यार उस टाइम शुरू हो गया, तो बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा मैं एग्जैक्टली नहीं जानती वो प्रोफेसर कौन से डिपार्टमेंट की थी, क्योंकि मैं तो जूलॉजी डिपार्टमेंट की थी। लेकिन जब भी मैं अपनी कैंटीन के एरिया में घूमती थी तो वहाँ पे एक प्रोफेसर होती थी जो कुत्तों के लिए खाना लेकर आती थी, और क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भी बच्चों को खाना खिला देती थी। और हमारे यहाँ एसीज लगे हुए थे क्लासरूम्स में, तो वो ही टीचर थी जो डॉग्स को सोना अलाउ करती थी, और पीछे वाली सीट पे वो बड़े आराम से इत्मीनान से सो रहे होते थे। तो उनको देखा तो मुझे लगा, मैं भी बहुत डरती थी डॉग से। मेरे को 6 बार डॉग ने काटा है। तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर डर नहीं था। 6 बार आपको डॉग्स ने काट रखा है मुझे 6 बार मैंने वैक्सीनेशन करवाया। मैं खाना खिलाती हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से जैसे डॉग्स का वैक्सीनेशन कराती हूँ, मैं भी बूस्टर शॉट लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपनी सुरक्षा भी करनी है। तो इससे मेरे अंदर तो कुत्तों के प्रति नफरत नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अगर कुत्ते भूखे होते हैं इसलिए वो काटते हैं। हाँ। फिर आप तो खुद खाना खिला रही है, फिर सर वही तो बोल रही हूँ मैं कि कोई रेस्क्यू कर रही हूँ, कोई कुत्ते को चोट लगी, अब मैं उसको रेस्क्यू करने जा रही हूँ, गुस्से में काट लेगा, ये तो समझ होती है। कहीं ना कहीं उसको लग रहा होगा कि आप शायद आप भी उसके ऊपर हमला करेंगी। हाँ वही तो, ऐसा नहीं है सिर्फ भूखे कुत्ते ही होते हैं जो काटते हैं। कुत्ते कोई मारे गया, पीटा गया है, किसी को बुरी तरीके किसी ने प्रताड़ा है, एकदम डंडों से मारा है, भगा दिया है। हाँ मैम, इस तरह के केस भी लगातार आए दिन सामने आते हैं, जिसमें हम ये भी देखते हैं कहीं ना कहीं एक युवक चाहे कोई महिला एक डंडा लेकर कुत्तों के पीछे भागती है, कुत्तों को पीटती है कहीं ना कहीं। उनके बारे में क्या कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं, बल्कि वो कुत्ता जो एक जानवर तो है लेकिन कहीं ना कहीं अपने मालिक के प्रति बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसके साथ फिर इस तरह की जो है कहीं ना कहीं हैवानियत, मैं तो हैवानियत कहूँगा, कुछ लोग करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर मुझे तो उन पे दया आती है, उन लोगों पर। हाँ कि जो इस तरीके, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो आप, मैं तो बहुत मानती हूँ इस चीज़ में कि जो आप करते हो आपको मिलता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे जानवर को मार रहे हो जो कह नहीं पा रहा है अपने बारे में, आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो। सर सिर्फ मारपीट तक नहीं है, यहाँ तक तो डॉग्स के रेप भी होते हैं, इतने वीडियोस सामने आए हैं, हमने खुद देखा है, हमने खुद रेस्क्यू किए हैं ऐसे डॉग्स। तो मुझे लगता है जो इंसान हैवानियत, अगर किसी कुत्ते का रेप हुआ है ना, तो आप ये समझ लो कि किसी की बेटी बच गई है, नहीं तो उसके साथ हो रहा होता है। अपने देश में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो हो रहे हैं। ये मुद्दा इतना ज़रूरी क्यों था, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट था नहीं कि आप कुत्तों के साथ किस तरीके बिहेव करें। कुत्तों के साथ रेप के कितने मामले आपने देखा है? सर मैंने आपके पास जो आए हैं? सर मैं अपने अगर पर्सनली बोलूँ तो ऐसे 3 मामले मैं खुद देख चुकी हूँ। बाकी इस प्रोटेस्ट के दौरान तो जब हमें पता चला कि अब हैवानियत इतनी बढ़ गई तो सब खुलकर बाहर आए। इस तरह के जो मामले जब सामने आए थे तो क्या आपने कहीं ना कहीं शिकायत करी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सब हमने वकील को भेजा, हम सब ने पिटीशन फाइल किया, हम सब ने PIL फाइल करी, हम सब ने ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट को, हर पुलिस को, हर अथॉरिटी को, सरकार को, सबको। किसी मामले में कोई सजा या किसी को हुई है? सर सजा का तो पता नहीं, लेकिन ये तो है कि ये अगर हम नहीं करते शायद तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये भी ना होता और कुत्ते अभी भी उठ रहे होते। तो ये आवाज़ हमें उठानी ही थी, क्योंकि वो तो नहीं उठा पाएंगे। उनको, वो बैठे रहते हैं, उनको हम जब खाना, उनको पता भी नहीं कि देश में उनके खिलाफ क्या चल रहा है। लोग उनको जहर दे देना,
कोई डॉग काटता है, मैं समझती हूँ, एक डॉग का मुझे पता चला था कि उसने काटा है, मैं समझ गई, मैंने बोला आप मुझे 1 दिन का वक्त दो, मैं इसको रेस्क्यू करवाती हूँ। उन्होंने मुझे शाम तक का वक्त दे रेस्क्यू दिया। टीम भी है क्या आपके पास? हाँ सर, हम खुद रेस्क्यू करते हैं, हमारी टीम है। उन्होंने शाम तक का वक्त नहीं दिया, उन्होंने उसको लाइजॉल मिला के पिला दिया दूध में और वो मर गया। अब इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ, किससे लड़ूँ जाके? ऐसा एक केस नहीं, ऐसे सर हज़ारों केस हैं। लेकिन वही है ना, नेगेटिव साइड ज़्यादा दिखाने की। कुत्ते काटते हैं, कुत्ते गाड़ी के नीचे कुचले भी जाते हैं। कुत्तों ने काट लिया, कुत्तों ने हमला कर दिया, आप भी डंडे से मार रहे हो। ये कुत्तों को खाना खिलाते, गंदगी फैलाते, आप इनको भी मार रहे हो। तो दोनों तरफ की बात देखनी चाहिए ना। आप एक वॉइसलेस जानवर पे एकदम चढ़ कर आ गए हो, लेकिन आप बाकी मुद्दों को इग्नोर कर रहे हो जो उनके इर्द गिर्द ही हैं, तो वो चीज़ फेयर नहीं लगती मुझे। एक सवाल है जो हर कोई पूछता है, कुत्ते गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं? अच्छा सर, क्या होता है ना कि डॉग्स ना, जब वो गाड़ी की व्हील होती है ना, वो घूमती है ना, तो वो उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। अच्छा, ये कुत्तों का नेचर होता है। जब बच्चे लेकिन लोगों को लगता है कि वो काटने के लिए काटने के लिए भाग रहे हैं, इसलिए कई बार तो ऐसा होता है कि लोग उन पर हमला भी कर देते हैं, हाँ। रुक के डंडा उठा के मार भी देते हैं लोग। हाँ, हमें भी गुस्सा आता है जब हमारे डॉग्स भी गाड़ी के पीछे भाग रहे हो, तो हम उनको पकड़ पकड़ के लेकर आते हैं कि क्यों भाग रहे हो। लेकिन अब उनका नेचर है। अब कोई बिल्ली होगी ना, उसको चिड़िया उड़ती दिखेगी ना, वो पूरे टाइम चिड़िया के इधर उधर देखेगी। ये जानवर का नेचर है। वही एनिमल बिहेवियर, एनिमल वेलफेयर, ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद जूलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने तो पढ़ा ही एनिमल्स के बारे में। शायद वो भी पढ़ाई भी मेरे बहुत काम आई है कि मुझे एनिमल के नेचर के बारे में पता है। तो मुझे लगता है करिकुलम में ये चीज़ें, हमने मॉरल साइंस तो बच्चों को पढ़ा दी, लेकिन मोरल वैल्यूज़ कब लाएंगे हम बच्चों के अंदर? कब वो सीखेंगे कि अपने आसपास के जानवरों को कैसे ट्रीट करना? कहीं ना कहीं बच्चों को भी ट्रेन करने की जरूरत है, बहुत ज़रूरी है। हाँ मैम, अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि जैसा आपने बताया खुद कि कुछ लोगों की टीम है हमारी जो इनके लिए काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो काम आप लोगों की टीम कर रही है, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी करना चाहिए जो लोग, हालांकि नाम से तो कई संस्थाएं खोल लेते हैं, लेकिन काम तो बहुत कम ही लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं है? अगर उन लोगों को, अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या कुछ कहेंगे, कैसे आप उन लोगों को जागरूक करेंगे? सर, जागरूक तो ऐसे कर सकते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब आप कुछ भला नहीं कर सकते तो आप बुरा मत करो। सबसे पहली चीज़ है, आप खाना नहीं खिला सकते हो, हम खिला रहे हैं, लेकिन आप खाना खिलाने पे रोक मत लगाओ, उनके कटोरे मत तोड़ो, उनके पानी के बाउल। हाँ, कई लोग भी होते हैं मैम कि वो जैसे कि कोई अगर कुत्तों को खाना खिलाता है तो वो उसके साथ भी लड़ाई कर देते हैं जी। और जिस कटोरा में हालांकि दूध देते हैं कुत्तों के लिए, वो तोड़ देते हैं। हाँ सर, उन पर भी हमला कर देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये मामले भी आते हैं मैम जी। इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं और हम रोज इनकाउंटर करते हैं। अच्छा, कैसे इनकाउंटर कैसे करती हैं आप? जब पता चलता है हम दूसरा कटोरा लगाते हैं, क्योंकि हम लड़ नहीं सकते ना उनसे हर वक्त। कभी हम लड़ भी लेते थे, अभी तो ये मुद्दा इतना खुल के आ गया है कि अब खुले में लोग मारपीट भी कर रहे कभी हैं। ऐसा आपके साथ हुआ है कि मान लीजिए कि आपके साथ कोई अगर व्यक्ति लड़ने के लिए आ गया हो कि आप कुत्तों को क्यों खाना खिलाती हैं, इससे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हो रही है, कुत्ते बढ़ रहे हैं, इससे बीमारियां फैलेगी, कभी आपने भी कभी किसी से आपके सामने कोई कुछ लोग आए हैं इस तरह लड़ाई करने के लिए, चाहे वैसे आपको धमकाने के लिए, डराने के लिए? सर, बहुत लोग आए हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसे झगड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज़ है ना कि हमें पता है हम तो खिलाकर चले जाएंगे, उसके बाद ये कुत्तों के साथ कुछ गलत कर सकते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा अपनी लिमिट में रहकर उनसे ज़्यादा बदतमीजी। हालांकि मेरे ऊपर तो एक आंटी थी, उन्होंने पत्थर फेंका था और मेरे सर पे भी चोट आई थी, डॉग के सर पे भी चोट आई थी। लेकिन उस जगह पर मैं बहुत मतलब अप्रिशिएट करूंगी, नोएडा में मैं रहती हूँ, वहाँ की पुलिस वो इतनी सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे इतना रेस्क्यू में मदद किया है। मैंने गधे भी रेस्क्यू करे, कभी किसी को चोट लग गई है, कोई भी जानवर है, मैंने हर तरीके का जानवर रेस्क्यू करके आप कहाँ लेकर जाती है? क्या आपने कोई शेल्टर होम वगैरह खोला है अपना? हमारा अपना शेल्टर होम नहीं है सर, हमने तो अभी शुरू किया। हम बच्चों की टीम है, हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे एनिमल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। तो मैं नोएडा की अगर बात करती हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ब्रूटैलिटी है। एक सोसाइटी में 700 लोग का मॉब आके 5 फीडर्स को मारने के लिए आ गया। उस समय भी किसी ने मतलब एक ही किसी और सेक्टर की पुलिस ने मदद नहीं करी, लेकिन मेरे सेक्टर में मेरी मदद हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लक भी होता है कभी कभी आपका ऐसा कि आपको ऐसे लोग टकराते हैं। खुदा ना खास्ता मेरे साथ तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि लोगों ने मुझ पर अटैक किया हो या कुछ किया हो, लेकिन डॉग्स पे अटैक तो मैंने बहुत सारे देखे। कितने लोगों की टीम है मैम आपके साथ? और 200 कुत्तों को खाना खिलाना, मुझे तो नहीं लगता कि 2-3 घंटे काम होगा। कब से कब तक काम करती हैं अभी? सर, हम लोग ये समझ लीजिए दिन का 12 से 14 किलोमीटर पैदल चलते हैं सिर्फ कुत्तों को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि हम एक नहीं, हम 6-6, 7-7 सेक्टर्स के डॉग्स को खाना खिलाते हैं। हमें सरकार पैसा नहीं दे रही है, हमें कुत्ते कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं, कंपेनियनशिप ऑफर कर रहे हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ। तो अगर लोगों को लगता है कि हमने देखा है ना, लोग बोल देते हैं तुम्हें तो पैसे मिल रहे हैं, तुम लोग इसलिए सड़कों पे उतरो, नहीं,
कौन दे रहा है हमें पैसे? हम कमा भी खुद रहे हैं, हम जानवरों की नहीं, सेवा लेकिन भी मैम खुद कर रहे हैं। एनजीओ वालों को तो पैसा मिलता है। सर मिलता है, रजिस्टर्ड एनजीओ को मिलता है। अच्छा, आपका कोई रजिस्टर्ड नहीं है? अभी हम लोगों ने शुरू किया है। अच्छा। अभी तो जो दूसरी फाउंडेशन है जिससे हम काम करते हैं वो रजिस्टर्ड है, लेकिन एज सच जब हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हम कितना खर्चा होता होगा मैम आप लोगों का? सर महीने का कितने लोगों की टीम है? हमारी टीम है 8 से 9 लोगों की इस वक्त। अब महीने खर्चा? और हमारा महीने का खर्चा डॉग्स को खिलाने का और उनको ध्यान रखने का। इमरजेंसी केसेस कम ही होते हैं, अगर होते हैं तो उनको भी हम खुद ही करते हैं। तो हमारा महीने का आप ये समझ लीजिए 80 से 90 हज़ार का खर्चा तो होता ही है, जिसमें सब लोग अपनी सैलरी से 10-10 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अपनी सैलरी का 1%, 10%, 20% निकाल के डॉग्स के लिए हम एक फ़ंड में रखते हैं, फिर हम उससे वो डॉग्स के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मिल रहा है इससे, हम करते हैं क्योंकि हमें लगता है ये करना बहुत ज़रूरी है, ये सही है। वो हमारे साथ रहते हैं, अगर डॉग्स नहीं होंगे ना तो ना जाने क्या क्या बुरी चीज़ है। मुझे सड़क पे चलते वक्त कुत्तों से ज़्यादा आदमियों से डर लगता है सर। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करती हूँ कुत्तों के बीच में। कल भी मैं एक मार्केट में बैठी थी, वहाँ पे मेरे आसपास 6 कुत्ते बैठे थे, मैं बहुत खुश थी कि अरे वाह कुत्ते बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों को मैंने बोला डॉग्स हैं यहाँ पर, मैं चली जाऊँगी घर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मेरा तो ये मानना है कि ये हमारा फ़र्ज़ है, जैसे हम करते हैं अपने, मतलब अगर आप पैदा हुए हो इंसान के रूप में पैदा हुए, तो आपका कर्तव्य है कि यू शुड ऐड समथिंग टू ह्यूमैनिटी। आप कुछ तो ऐड करो वैल्यू। आप चलो जानवरों से नहीं प्रेम करते हो तो इंसानों से करो। आप तो इंसानों को भी मार रहे हो जो जानवरों की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं कि मोरल वैल्यूज़ क्या है वहाँ पर। आपका इंस्टाग्राम मैंने देखा था मैम, जी उसमें कई फ़ोटो मैंने ऐसी देखी है जिसमें कहीं ना कहीं ऐसे कुत्ते भी हैं जो जो उनकी स्थिति है बस से बदतर है जी। उनको हालांकि कहीं चीरा लगा है, कहीं घाव हुआ है, और उन कुत्तों को भी आपने अपने प्रोफाइल में डाला हुआ है। जी। तो ये कुत्ते कहाँ मिलते हैं आपको, और क्या आपकी टीम से लोग संपर्क भी करते हैं? कहीं मान लीजिए कोई किसी कुत्ते की तबीयत खराब हो गई तो क्या कुछ लोग आपसे संपर्क करते हैं, और उनके लिए क्या आपने कोई नंबर भी जारी किया है कि अगर मान लीजिए किसी कुत्ते कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग आपको संपर्क कर सकें? जी सर, एक तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ही है, तो लोग वहाँ पे कर देते हैं। प्लस जब आप 14 से 15 किलोमीटर रोज चलते हो ना, तो आपको पर्सनली वेंडर्स भी जानते हैं, सब्जी वाले, दुकान वाले, चाय वाले, टपरी वाले, वो आपको जानते हैं। तो अगर कभी किसी कुत्ते को चोट लग जाती है ना, तो हमें वो खुद ही बता देते हैं। तो ये चीज़ है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, जब पहुँचते हैं वहाँ पर उस डॉग को रेस्क्यू करने पहुँच जाते हैं। और इस समय तो हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं एक साथ, जो एनिमल लवर्स हैं दिल्ली एनसीआर में या पूरे देश में, जब वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर कहीं दूर पे फरीदाबाद में भी कोई केस होता है तो हमें पता है हम नोएडा से जाएंगे। अच्छा, मदद करने। अच्छा, कहाँ आप लोग जाते हैं फिर? सर अभी हम हर जगह जाते हैं सर, जहाँ तक हमारी पहुँच है। अगर हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है, दिल्ली एनसीआर में कि उससे बाहर भी? उससे बाहर भी चले जाते हैं अगर हमारी पॉकेट अलाउ करती है, लेकिन कम से कम अपने आसपास के बच्चों का तो ध्यान रखेंगे ही हम। तो वो हमारी प्रायोरिटी हमेशा से ही रहती है। चलिए, अब ऐसे मैम हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आया ही है और कुछ दिन पहले आया था, और लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो तो बाहर आकर काम करेंगे नहीं, तो राज्य सरकारों को ये काम करना होगा। तो क्या कुछ अपील करेंगे आप? पहला। दूसरा ये है राज्य सरकारों से, दूसरा कि कई ऐसे सामाजिक संस्था है जो अगर चाहें तो वो भी ये काम कर सकते हैं जो आप लोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ अपील करेंगी? और तीसरा जो सबसे अंतिम सवाल यही है कि उन लोगों से मैम क्या कहेंगी कि जो लोग कहीं ना कहीं हाँ इन आवारा कुत्तों को एक तरह से समझते हैं कि ये आदमखोर हो चुके हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहती हैं? जी बिल्कुल सर, पहली चीज़ की सरकार से तो मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि जानवर है, उनको रहने का हक है, आप उनके हक में उस तरीके से चीज़ें करो जिससे इंसानों और जानवरों दोनों को ही तकलीफ ना हो। जो ABC रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोशिश करो कि उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम से तादाद कम हो जाएगी, लेकिन आगे आने वाले सालों में वो तादाद कम होगी और वो दिखेगी, क्योंकि डॉग्स जब स्टेरिलाइज होंगे ना तो डॉग्स की जो संख्या है ना वो बढ़ना कम हो जाएगी। तो हम भी यही चाहते हैं कि डॉग्स कम हो, क्योंकि जितने कम होंगे उतने ही सड़क में गाड़ी के नीचे नहीं आएंगे और उतने ही हमें कम रेस्क्यू करने पड़ेंगे, और हम भी वो मौतें देखते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है जैसे किसी इंसान के लिए होती है। तो सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ ABC रूल्स का फॉलो करो और प्लस कानून, कड़े कानून बनाओ। एक NGO, अभी हम एज एन NGO काम करते हैं, अगर हम कुछ अपील करते हैं तो अगर हमें सरकार से कुछ अपील करना है इस चीज़ के बारे में, तो हमें कुछ 2 लाख अमाउंट या 25,000 का अमाउंट पे करना है कुत्तों के वेलफेयर के लिए। लेकिन जो इंसान कुत्ते को मारता है उसके ऊपर सिर्फ 50 रुपये का फ़ाइन। क्यों? ये किस तरीके की
बराबरी है कि एक इसमें जानवर बदलाव की जान करने की सिर्फ जरूरत है। 50 रुपए है आपके लिए, जिसको हम पाल रहे हैं, हमारे तो बच्चों की तरह है ना वो, उसकी जान सिर्फ 50 रुपए है। तो ये इस पे तो सरकार को खुद विचार करना चाहिए कि ये किस तरीके की बराबरी है जो वो दिखा रहे हैं जानवरों के प्रति। दूसरी चीज़, उन लोगों के लिए जो कुत्तों पर हमला करते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कानूनन जुर्म है। आप करोगे तो आपके ऊपर इस चीज़ का फ़ाइन है, आपके ऊपर FIR होगी। ये गलत है और प्लस ये करना किसी भी हिसाब से सही नहीं है। आप ये क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है जो ये कभी करके भी आए हैं ना, उनको शायद बैठ के इस बारे में विचार करना चाहिए कि उनके अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि उनको अपना वो गुस्सा उन जानवरों पे निकालना पड़ रहा अब है। ये तो हुई बात मैम, आपने कुत्तों की तारीफ की है और कुत्तों के पक्ष में बोला है, जी लेकिन अब उनके पक्ष में बोल दीजिए जिनको ये कुत्ते काटते हैं, जी उनको कैसे बचना चाहिए? हाँ, तो जिन लोगों को कुत्ते काटते हैं, मुझे बहुत बेहद अफसोस है क्योंकि मुझे पता है कुत्ते काटते हैं, मुझे भी डॉग्स ने काटा है, लेकिन उसका समाधान डर नहीं है, समझ है। आपको समझना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपको वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि कुत्ते हो ही ना, वही समाधान है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये इकोलॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो कुत्ते रहेंगे, आपको भी रहना है, तो ये समझ से और कोएग्जिस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि हम एक दूसरे पे निकालें इस चीज़ ऐसी को। गलियां हैं मैम जहां मान लीजिए 8 से 10 कुत्ते रहते हैं, जी। उन गलियों में जाने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए अब कि सर मान लीजिए 8-10 कुत्ते हमला ना करें? ऐसा कुछ है आपके जहन में कि हम अगर ऐसे सावधानी बरतेंगे सर ऐसी तो कहीं ना कहीं ये जो कुत्ते हैं वो हम पे हमला नहीं करेंगे, हमें काटेंगे नहीं? सर देखिए, अगर काटते या होंगे, उनके लिए फिर सरकार को क्या करना चाहिए? दोनों तरफ बता दीजिएगा। हाँ जी। देखिए, जैसे बोला गया कुत्ते वहाँ पर होते हैं जहाँ पे खाना मिलता है, तो आप फीडिंग पॉइंट का जो सरकार ने आइडिया दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बहुत ही अच्छा सजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। हमें भी बहुत बेहतरी होगी कि एक जगह है जहाँ पे हमें खाना देना है, लेकिन वो जगह ऐसा ना हो कि 2 किलोमीटर दूर हो। तो वही चीज़ है कि अगर एक गली में 8 कुत्ते तो उस गली में 100 घर भी होंगे, तो अगर एक घर से एक रोटी भी कुत्ते के लिए आएगी ना, तो मैं 80% तक ये चीज़ बता सकती हूँ, अगर आक्रामक कुत्ते नहीं हैं, कि वो कुत्ते नहीं काटेंगे। मैं यानी खुद आपके कहने का मतलब है कि जो गली में 8-10 कुत्ते रहते हैं, हाँ। अगर एक एक आदमी भी एक एक घर मिलकर उन्हें रोटी दे दे तो जो अमूमन जो घटनाएं होती है, वो कहीं ना कम कहीं लोग होंगी। जाते हैं जो जिन जैसे जो कुत्ते हैं जो उन पर हमला करते हैं, तो हमला नहीं करेंगे। आपके कहने का मतलब ये मेरा है? कहने का मतलब ये, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ों में कमतरी तो बहुत ज़्यादा आएगी। चलिए, अब अंतिम सवाल है मैम कि आप जिस तरह से कुत्तों के साथ रहती हैं, कुत्तों की सेवा करती हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपके घर वालों का एतराज़ नहीं हुआ होगा कि मत कीजिए काम? सर ऐसे तो ये तो बहुत डिफरेंशिएटेड ओपिनियंस है। कुछ घर वालों को एतराज़ है तो नहीं, मेरे माँ बाप, मेरी मम्मी खुद 16 कुत्तों को खाना खिलाती हैं। वो मेरे घर में सोते हैं जब उनका मन होता है, वो घर में रहते नहीं हैं, वो आते, जो लोग कहते हैं ना अपने घर में रख लो, काश मेरे पास 2 BHK से बड़ा घर होता तो मैं अपने घर में रख लेती। और मेरा यही फ्यूचर मोटिव भी है कि मुझे घर बनाना है, एटलीस्ट उन कुत्तों के लिए जिनके साथ कुछ हादसे हो जाते हैं। बाकी जो हेल्दी हैं उनका तो काम ही है कि उनको सड़क पे रहना है। ये हमारी सरकार भी कहती है हेल्दी कुत्ते शेल्टर में नहीं जाएंगे, जो बीमार हैं, जिनके साथ कुछ समस्या है, वो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, या फिर उन्होंने मुझे देखकर कुत्तों को पालना और उनके लिए रोटी बनाना चालू किया है। तो मुझे ऐसा लगता है हर शुरुआत अपने घर से होती है, तो इंसान को अपने घर में ही अवेयरनेस फैलानी होती है, अपने घर में ही एजुकेट करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स ही बच्चों को एजुकेट करें, बच्चे भी अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के यानी बारे में कहीं बता ना सकते कहीं हैं। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, बहुत। क्योंकि ये कुत्ते जो है वो कहीं ना कहीं आदमखोर नहीं है, बहुत प्यारे हैं। अगर मान लीजिए कि आप जागरूक है और आप अगर सावधानी बरतेंगे तो ये कुत्ते आप पर हमला नहीं करेंगे, ये क्या आपके कहने का मतलब है? जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़ी। तो एलेंस्क्रिता मिश्रा है जो लगातार नोएडा में काम कर रही हैं कुत्तों के प्रति, जो आवारा कुत्ते हैं, प्रतिदिन ये और उनकी टीम जो है उनको खाना खिलाती है। और इनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और माननीय न्यायालय का फैसला है, और न्यायालय का फैसला पे हम सवाल खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने भी फैसले की तारीफ़ की है, साथ ही लोगों से अपील की है, और उन लोगों से भी अपील की है, चाहे वो अन्य संस्था जो लोग चला रहे हैं उनसे भी अपील की है कि उनको भी कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए और कुत्तों की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार से भी इन्होंने भी अपील की है कि राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं इस पर कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग कुत्तों को रेस्क्यू तो कर लेंगे, लेकिन उनको रखेंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, और आपसे अपील है कि आप अपनी राय भी कहीं ना कहीं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।